आज की ये वाली वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए पाइप नेटवर्क की तरफ से। उनका फाइनल नोड जो वो बता रहा है कि पाइप फायर स्टार्टर स्टोरेज नोड यहाँ पे लाइव हो चुका है, ठीक है। तो उसी का फुल गाइड आपको इजीली कैसे आपको फाइल्स अपलोड करनी है, रोल कैसे लेना है या उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, और उसमें मतलब आपको 5 मिनट का काम करना है। 5 मिनट में आपका सारा जो पाइप नोड है उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वीडियो बहुत समय बाद आ रही है, तो आज से फिर हम कंटिन्यू मतलब काम करेंगे और पूरा एक्टिवली वीडियोस भी डालेंगे, और जो नए नए नोड्स नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी बताएंगे। और सीधे चलते हैं हमारे गिटहब गाइड पे। अपने WSL उबंटू में आ जाना, स्प्लिट स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स बता दूंगा। यहाँ पे आपको 8 GB का रैम चाहिए होगा, 30 GB का स्टोरेज लगेगा और 2 कोर का CPU लगेगा, ठीक है। ये सबके पास होगा ही, जिसके पास भी लैपटॉप है या PC है या कितना भी पुराना हो, उन सबके पास इतना रिक्वायरमेंट होता ही है। सबसे पहली वाली कमांड को कॉपी कर लेना, यहाँ पे पेस्ट कर लेना। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद इंस्टॉलेशन वाला कमांड, एक ही कमांड आपको उठाना है, दूसरा कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना, एंटर कर देना, बस। वेट करते हैं इसका। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है, यहाँ पे आपको ये इंटर योर पाइप यूज़र नेम डालने के लिए बोलेगा। तो आपको कोई सा भी अपना यूज़र नेम डाल देना है, जिसके मैं फॉर एग्जांपल डाल देगा यहाँ पे काइंड क्रिप्टो, ठीक है। एंटर कर लेना। एंटर करने के बाद आपको ये बोलेगा पासवर्ड डाल देना कोई भी। जैसे ही आप अपना पासवर्ड का कॉम्बिनेशन डाल दोगे, यहाँ पे आपको एक ये नैनो फाइल ओपन हो जाएगा। इसको आपको पूरा कॉपी कर लेना और अपने नोट पैड में सेव कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको कॉपी करोगे, अपने नोट पैड में डाल दोगे, सेव जगह पे पेस्ट करोगे, उसके बाद आपको करना क्या है, Ctrl+X दबाना है और एग्ज़िट कर लेना है। मैं करके दिखाता हूँ। तो वो डेटा कॉपी करने के बाद आपने Ctrl+X दबा दिया तो इस पेज पे फिर से वापस आएगा। यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा जहाँ पे आपने यूज़र नेम क्रिएट किया था, वहाँ पे यूज़र आईडी मिलेगी आपको, और API की मिलेगी, सोलाना पब्लिक की मिलेगी जो कि एड्रेस होगा आपका। ये सारा भी कॉपी कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। Ctrl+C से कॉपी कर लेना, अपने नोट पैड में डाल देना। ये सारा सेव करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली ये रेफरल वाला कमांड कॉपी कर लेना, यहाँ पे पेस्ट कर लेना, एंटर कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अपना रेफरल जो है, आपका रेफरल कोड वो आपको जनरेट करना पड़ेगा अगर आप किसी और को रेफ़र करना चाहते हो। अगर रेफ़र नहीं करना है आपको, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। ये वाला कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर किया। तो यहाँ पे मेरा काइंड CRYP इस नाम का रेफरल कोड जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो आपका भी कुछ ऐसा ही रेफरल कोड जनरेट हो जाएगा, फिर वो आप अपने दोस्त को या अपने दूसरे PC में एंटर करके अपना रेफरल जनरेट कर सकते हो। अब आपको ये जो पब्लिक एड्रेस की मैंने कॉपी कराया है, सेव कराया है अपने नोटपैड में, आपको ये वाला ऊपर सोलाना पब्लिक की, इसको कॉपी कर लेना। अपने नोटपैड से कॉपी कर सकते हो, वहाँ से कर लेना, यहाँ पे कर सकते हो, यहीं से कर लेना। फिर उसके बाद ये फॉसेट वाले लिंक पे आ जाना। यहाँ पे अपने गिटहब से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं ये वाला एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर लेना, अमाउंट में 5 सेलेक्ट कर लेना, डेवनेट के टोकन ये हमें चाहिए, कन्फर्म ईयर ड्रॉप पे टैप करना। तो यहाँ पे ये बता रहा है गिटहब ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे अपने गिटहब से लॉगिन कर लेना है एक बार। लॉगिन हो गया, यहाँ पे फिर से एड्रेस पेस्ट कर लेना, अमाउंट मैक्स सिलेक्ट कर लेना, कन्फर्म ईयर ड्रॉप कर लेना, और यहाँ पे आपको सक्सेस बताएगा, मतलब आपके इस वाले एड्रेस पे 5 सोल देवनेट के भेज चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वापस से गाइड पे आ जाना। तो वापस से गाइड पे आने के बाद ये वाला कमांड कॉपी कर लेना, यहाँ पे पेस्ट कर लेना और एंटर कर देना। कुछ टाइम ले लेगा ये और आपका स्वैप हो जाएगा, ठीक है। जो आपने सोल डेवनेट के टोकन लिए वो पाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 3 सोल मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है, और यहाँ पे पाइप मिंटेड 30 बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है, और वो कैसे करनी है वो सारा यहाँ पे मैंने लिख के दे रखा है। सबसे पहले कोई भी फाइल आप डाउनलोड कर लेना, चाहे मूवी हो या सीरीज़ हो या कुछ भी जंक डेटा हो आपके पास। बस पर्सनल नहीं डालना है, कुछ भी दोस्त का कुछ नहीं डालना है, या कुछ भी मतलब फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपने नहीं डालने हैं, ठीक है। अपना डेटा कोई भी नहीं डालना है। जंक डेटा डालो
मूवी डालो, डिजिटल जो भी डेटा आपके पास पड़ा हो वो डाल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला कमांड कॉपी कर लो, नोट पैड में डाल दो। इसको यहाँ पे नोट पैड में रहने दो, मैं बता दूंगा आपको करना क्या है। अभी कुछ एडिट नहीं करना, पहले ये देख लो। यहाँ पे अपने फाइल एक्सप्लोर में आ जाओ, कोई भी जो भी आपने डेटा डाउनलोड किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मूवी डाउनलोड की है और ये एक वेब सीरीज़ डाउनलोड की है। जो मूवी 1.5 GB के करीब है और जो सीरीज़ है वो 3.5 GB के करीब है। आपको करना क्या है, आपको 1 से 2 GB की डेटा फाइल कोई भी डाउनलोड करनी है। ये ज़रूरी है कि आप 1 से 2 GB के बीच की फ़ाइल डाउनलोड करो, क्योंकि वो आपको एक तो जल्दी अपलोड भी हो जाएगी और वो वहाँ पे मैटर भी करेगी, ठीक है। फिर आपको लिनक्स में आ जाना है यहाँ पे। और जो भी उबंटू आप यूज़ कर रहे हो, चाहे 24.4 वाला यूज़ कर रहे हो, 22.2 वाला यूज़ कर रहे हो, या कोई भी यूज़ कर रहे हो, मैं तो अपना उबंटू सीधे यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है, या तो आप रूट यूज़ कर रहे हो या आप होम वाला यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर आप रूट यूज़ कर रहे हो तो आपके उबंटू के ऊपर लिख के आएगा रूट। मैं रूट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं होम वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे रूट लिख के नहीं आ रहा है। यहाँ पे मेरा यूज़र नेम आएगा यासिर भट्ट, ठीक है। तो आपको भी होम में, अगर आप होम यूज़ कर रहे हो, अपना यूज़र यूज़ कर रहे हो, तो आपको होम में जाना है, वहाँ पे आपका यूज़र बना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरा यूज़र नेम लिख के आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको आना है, यहाँ पे जो आपने फाइल्स डाउनलोड किए, कॉपी किए, वो पेस्ट कर देनी है दोनों। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। जैसे ही आपकी फाइल्स दोनों यहाँ पे पेस्ट हो गई, आपकी फाइल्स का नाम कुछ लंबा हो सकता है, कुछ छोटा हो सकता है, ठीक है। तो आप एक बार उनको एडिट करके उनका नाम जो है वो छोटा कर देना। उससे क्या होगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने में। यहाँ पे जैसे कि इसका गैंग 4.5 है, तो इसका मैं कट करके गैंग ही रख देता हूँ खाली। और दूसरे का मैंने ऑलरेडी शॉर्ट करके रखा है, तो इतना ही रखते हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें डालनी है, एक तो फाइल पाथ डालना है, फाइल नेम डालना है। फाइल नेम तो हमने खुद लिखा है, और फाइल पाथ कैसे ढूंढना है। तो उबंटू का न्यू टैब एक ओपन कर लेना, न्यू विंडो ओपन कर लेना। इसको स्प्लिट स्क्रीन में डालते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने गाइड में लिखा है कि आपको ls -a ये करके कमांड डालनी है अपने न्यू उबंटू में, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप ये डाल दोगे, आपका जो भी उबंटू में डेटा होगा वो सारा लिख के आ जाएगा, उनका फाइल पाथ जो है वो लिख के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो आपको ढूंढना है, जैसे कि मैंने मालिक और ये क्या बोलते हैं गैंग यहाँ पे फाइल्स डाली है, तो उनका फाइल पाथ यहाँ पे लिख के आएगा। मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है। ये रही यहाँ पे मालिक MKV जोन आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये मुझे कॉपी करना है पूरा, इसका नाम जो भी यहाँ पे लिख के आ रहा है ना इसका, तो ये पूरा मुझे कॉपी करना पड़ेगा, M से लेके पूरा आइडेंटिफायर के R तक। और ये रहेगा मेरी फाइल का पाथ, ये नाम नहीं रहेगा उसका, ये पाथ रहेगा, क्योंकि नेम हमने खुद रखा है उसका MAALI के मालिक खाली, ठीक है। तो ये उसका पाथ रहेगा, इसको कॉपी कर लेना। अपने नोटपैड में आ जाना। नोटपैड में आने के बाद ये फाइल पाथ पूरा ब्रैकेट्स के साथ आपको सिलेक्ट करना, वहाँ पे पेस्ट कर लेना नाम, फाइल पाथ। और नाम की जगह पे जो नाम अपने फाइल एक्सप्लोरर में रखा है वही रखना है, जिसको मैं रख लेता हूँ MAALI की, ठीक है। ये पूरा कमांड कॉपी कर लेना। अपने मेन उबंटू में आ जाना, जहाँ पे आप पाइप नोड रन कर रहे हो। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, एंटर कर देते हैं, ठीक है। एंटर करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा और ये अपलोड हो जाएगी पूरी फाइल। तो यहाँ पे ये वाली फाइल मेरी अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे ये बता भी रहा है कि कितना कॉस्ट लगा है, कितने पाइप टोकन्स यूटिलाइज हो गए, और फाइल अपलोड हो चुकी है, ठीक है। ये जो ऑडियो मिसमैच हो रहा है, ये मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग था उसमें ऑडियो आधे वीडियो के बाद रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इसी की वजह से मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब आपको फाइल का पब्लिक लिंक जनरेट करना है, उसके लिए आपको ये वाली कमांड कॉपी पेस्ट करनी है, और यहाँ पे जो फाइल नेम लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में उसको कट करके वहाँ पे एक्चुअल फाइल नेम डालना है जो मालिक है, यहाँ पे मैंने डाला है। तो यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आपके डायरेक्ट लिंक भी निकल के आएगा और सोशल मीडिया लिंक भी निकल के आएगा, दोनों को कॉपी कर लेना। पूरा ट्रू से लेके डायरेक्ट लिंक तक कॉपी कर लेना आप।
कॉपी करने के बाद इनको नोट पैड में सेव करो। ये मैं बताऊँगा कहाँ पे आपको डालना है। अब इसके बाद एक स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा। जो भी आपने ये लिंक्स जनरेट किए, फाइल अपलोड किए, इसका एक स्क्रीनशॉट बना लेना। आप स्क्रीनशॉट उठा लेना यहाँ पे, और वो आपको पेस्ट करना पड़ेगा डिस्कॉर्ड में। वो मैं दिखा दूंगा आगे कहाँ पे करना है। ये ऑडियो मिसमैच बहुत गंदा हो रहा है मेरा। तो अब हम डिस्कॉर्ड में आते हैं। यहाँ पे पाइप नेटवर्क के चैनल में आ जाना, और यहाँ पे फायर स्टार्टर स्टोरेज शेयर जो लिख के आ रहा है ना, ये चैनल हैशटैग पाइप फायर स्टार स्टोरेज शेयर, यहाँ पे आपको एक तो अपना स्क्रीनशॉट जो ले लिया है आपने, जिसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और जो आपके दोनों लिंक्स होंगे सोशल मीडिया और डायरेक्ट वाला लिंक, वो दोनों कॉपी करके यहाँ पे डालने हैं। मैसेज को एंटर कर देना, सेंड कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको बाद में फायर स्टार्टर वाला रोल मिल जाएगा। अभी यहाँ पे वेरीफाइड दिख रहा है, तो कुछ दिन बाद यहाँ पे ये लोग मैन्युअली वेरीफाई कर देते हैं, तो कुछ दिन बाद यहाँ पे मुझे फाइव स्टार वाला रोल मिल जाएगा इस अकाउंट पे, ठीक है। अब आपको सेम यही दो लिंक्स और ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये अपने ट्विटर से भी पोस्ट कर सकते हैं, फिर उसको यहाँ पे पाइप कम्युनिटी सोशल में पोस्ट कर देना है वो लिंक को। जो भी आप एक्स चैनल पे अपने पोस्ट करोगे उसको कॉपी कर लेना, यहाँ पे पेस्ट कर देना, जैसे ये लोगों ने किया है वो है। ये वाली वीडियो में इतना ही था।